ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान इजरायल के बीच सीज फायर से दौड़ा बाजार। निफ्टी 320 अंक चढ़कर 25,300 के पास। बैंक निफ्टी करीब 750 अंक चढ़कर 56,800 के करीब। सरकारी बैंक्स, मेटल्स और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ इजरायल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान युद्ध के सभी उद्देश्य इजरायल ने किए पूरे। अगर ईरान ने तोड़ा सीज फायर तो देंगे कड़ा जवाब। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जोरदार तेजी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 700 अंक उछलकर 58,850 के पास। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 200 अंकों की तेजी के साथ 18,500 के पार निकला। खरीदारी से ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रौनक। टीवीएस मोटर, एमएनएम और अशोक लेलैंड में 2% तक की मजबूती। मदरसन और एक्साइड में भी अच्छी खरीदारी। फाइनेंशियल शेयरों में भी खरीदारी। जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस करीब 2 से 3% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एसबीआई कार्ड भी में भी दिख रही है अच्छी तेजी। डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। एचएएल, बीईएमएल और भारत डायनेमिक्स में 3 से 5% तक की गिरावट। कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन रीच 3 से 6% तक टूटे। आज से खुले 3 नए एसएमईज आईपीओ। आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरिकृष्णा स्पॉन्ज। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय दी। अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी। अदानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% तक की तेजी। एजीएम में ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी बोले, FY25 में सभी क्षेत्रों में हमारे आंकड़े मजबूत। डीप डाइव रिसर्च वाले शेयरों का जलवा बरकरार। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में 5% की जोरदार तेजी। सुब्रॉस इंजीनियर्स इंडिया, वोल्टास और जिंदल सॉब में भी 2 से 3% तक की तेजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं बाजार की चाल। बाजार की चाल अगर देखें तो बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। ईरान और इजराइल में सीज फायर की उम्मीद से ये तेजी बढ़ी है। 310 अंकों से ज़्यादा की तेजी निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी करीब 700 अंकों की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। सेक्टर की बात करें कि सेक्टर में कहाँ से सबसे ज़्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो सरकारी बैंक्स यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी है। चौतरफा खरीदारी सरकारी बैंकों में आ रही है। साथ ही मेटल में तेजी है, 0.25% के आसपास की तेजी निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी है। ओवरऑल ये सेक्टर भी काफ़ी पूरा मजबूत नज़र आ रहा है। इसके अलावा ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार है और साथ ही कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स है जहां पर ठीक ठाक तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो ये कमज़ोर हुआ है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। 14 के नीचे इंडिया विक्स भी आ चुका है। तो बाजार में तेजी का मोमेंटम काफ़ी बना है और वॉलेटिलिटी बढ़ी है, अनिश्चितताएं कम हो रही है। वॉलेटिलिटी घटी है और अनिश्चितताएं कम हो रही है। उससे इंडिया विक्स देखिए आज करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी है, उनका भी परिचय आपको करा दे। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हैं। उनके पास जाएं उससे पहले बाजार के एक्शन वाले 3 स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पहला है KPIT टेक। आज यहां पर 5% की गिरावट दिख रही है। कोटक की बिकवाली की राय है, लक्ष्य उनका है 1,000 रुपए का। दूसरा स्टॉक जहां पर तेजी है वो है ग्लैंड फार्मा, 2% की तेजी दिख रही है। विशाखापट्टनम प्लांट को यूएस FDA से EIR मिला है और यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। 2% की तेजी और अब बढ़ती जा रही है। दिल्ली वेरी
3% की मजबूती इस स्टॉक में भी दिख रही है। जेएम फाइनेंशियल की खरीद की राय है और लक्ष्य ब्रोकरेज हाउस ने दिया है 480 रुपए का। तो ये मिड कैप सेगमेंट्स में 3 दमदार स्टॉक्स, 1 कमजोर और 2 जहां पर बड़ी तेजी दिख रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने मेहमान को शामिल करते हैं। मानस जी, सबसे पहले इंडेक्स पर अपना व्यू दे। बाजार में जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर आपका नजरिया क्या है सर? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन गुड जी। आफ्टरनून सर। तो देखिए, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आज निफ्टी में देखने को मिला है, क्योंकि ये जो रेंज थी 25,100 से 25,200, इसमें काफी समय से निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। तो आज के मूव को तो बिल्कुल एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए। और देखिए, अब ये कोई छोटे मूव के लिए प्ले नहीं करना चाहिए। मेरा समझना यह है कि एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, जहां अपने टारगेट आप बड़े सेट करिए, करीब करीब 25,700 750 के। तो 500 पॉइंट की तेजी के लिए एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे अगर खरीदारी आप कर रहे हैं, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो 25,050 के नीचे लगाना है। ये मैंने कैश लेवल्स बताए हैं। तो आज के मूव को बिल्कुल ब्रेकआउट मूव की तरह लीजिए, और एक बड़े मूव के लिए आप लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में बना सकते हैं, और उसी तरह बैंक निफ्टी में भी। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी 57,000 का जो स्तर है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेंड तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। आई थिंक यहाँ पर भी एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, जहां आप अपनी स्टॉप लॉस 56,200 के नीचे लगा के रखेंगे, और टारगेट करीब करीब 57,500 से 57,700 की रेंज में सेट कर सकते हैं। तो ये राय है, यहाँ पर नई तेजी की शुरुआत आपको यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं। मिड कैप मसाला है तो मिड कैप स्टॉक्स पे बात करना जरूरी है। मजबूत बाजार में भी एक स्टॉक है केपीआईटी टेक, यहाँ पर आज कमजोरी काफी दिख रही है। केपीआईटी टेक को लेकर मानस जी क्या राय बन रही है, क्या करना चाहिए इस गिरावट पर? तो देखिए, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। करीब 5 से 6 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, और आज वापस 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो स्टॉक के लिए ये जो पैटर्न है वो तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप अभी भी है 1290 के आसपास, 1295 1290 के आसपास। तो अगर 1290 के नीचे गया तो फिर बिल्कुल आपको गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अब देखिए, खरीदारी यहां पर तब तक नहीं करेंगे जब तक स्टॉक 1400 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। स्टॉक है ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। विशाखापट्टनम प्लांट को यूएसएफडीए से ईआईआर मिला है। यहाँ ग्लैंड फार्मा को लेकर आपका नजरिया मानस जी? तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1400 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज पे वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक एक टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1900 के रहेंगे। और अगर आप करंट लेवल्स पे पोजीशन लॉन्ग साइड पे बना रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस 1690 के नीचे लगाना है। ओके। एक और स्टॉक है दिल्ली वेरी का, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती दिख रही है। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से खरीदारी की राय भी आई थी। स्टॉक का टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए 480 रुपए का दिया गया है। आपकी राय सर दिल्ली वेरी पर? तो देखिए, पहले तो डिलीवरी पे डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। करीब करीब अगर आप देखें तो 20-25 दिनों से स्टॉक 370-75 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लेकिन अब फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे 364 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 300। ओके, तो खरीदारी की राय आपकी तरफ से आ रही है। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से रिकनेक्ट करेंगे। तो दिल्ली वेरी में भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त हो चुका है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। माना जी, अगले 3 घंटे में कहां आपको मौके दिख रहे हैं? कौन से वो टॉप ट्रेड्स होंगे आपकी तरफ से? आपकी सलाह क्या है सर? तो देखिए, सबसे पहले तो टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं वो चार्ट्स पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं, और उन्हीं में से एक टीवीएस मोटर्स है जिसने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है। तो टीवीएस मोटर्स में 28-29 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 27-20 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। बेहतर रहेगा कि एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले, तब आप टीवीएस मोटर में इंटर करिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो इटर्नल का है, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो तो पहले से ही पॉजिटिव है। लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकला है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 256 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 265 के टारगेट के लिए। ओके,
तो ये इटर्नल आपकी टॉपिक निकल कर आ रही है और एक और दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर, दोनों में खरीदारी की राय आ रही है। चलिए, बाजार तेज है तो कुछ मजबूत मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। बजाज कंज्यूमर, यहाँ पर आज जबरदस्त तेजी है, 17% का उछाल दिख रहा है। बजाज कंज्यूमर पर क्या व्यू है मानस जी? बजाज कंज्यूमर पर मैं पूछ रहा था, आज जबरदस्त तेजी है, करीब 17% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। यहां क्या लग रहा है सर? देखिए, बजाज कंज्यूमर की जहां तक बात है, यहां पर अगर आप देखें तो एक बेस तो बन गया है। 150 160 की रेंज में स्टॉक ने बेस बनाया है। अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आज के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। करंट लेवल्स पे नहीं, लेकिन अगर कोई डिप मिले तो 190 192 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 184 के नीचे रहेंगे और टारगेट 220 रुपए के आसपास के रहेंगे। 20 तक के टारगेट के लिए पोजिशनल राय यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए, कुछ स्टॉक्स है जहां पर जबरदस्त तेजी है मिड कैप स्पेस में, उसमें सेल देखिए जबरदस्त तेजी है, करीब 4.25% के आसपास की तेजी है। डेरिवेटिव का शेयर है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, डेरिवेटिव मार्केट में भी 4% ऊपर है, 132 के आसपास। इन मिड कैप स्टॉक्स पे कुछ राय चाहिए सर। सेल पर सबसे पहले बताइए, इसके अलावा इंडस टावर, एबी कैपिटल, एनएमडीसी, ये स्टॉक्स भी है, काफी मूव दे रहे हैं, अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं। सेल पर सबसे पहले राय मानस जी? तो देखिए, सेल की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ था, वापस हमने 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 128 के स्टॉप लॉस से एक खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, इस उम्मीद में कि पिछला हाई जो कि 136 था, स्टॉक उसको ब्रेक करके 139 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 139 तक जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है इंडस टावर का, यहां पर भी अच्छी खरीदारी है। इंडस टावर को लेकर मानस जी क्या राय है? देखिए, हम करीब 2 मंथ से यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन पिछले करीब 2-3 दिनों में हमने यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखा है। एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए तैयार है स्टॉक। आई थिंक अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 402 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 430 से 435 की रेंज में रख सकते हैं। 402 का स्टॉप लॉस, 430-35 तक के टारगेट भी दिख सकते हैं, पोजिशनल नजरिया है। कुछ और, एबी कैपिटल, यहां पर क्या राय है सर? तो देखिए, एबी कैपिटल में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और देखिए यहाँ पर तो अभी पिछले हफ्ते ही लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप्स हायर बॉटम डेली चार्ट पे दिख रहे हैं, तो अब ये स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 263 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 284 के टारगेट सेट करेंगे। का एसएल ध्यान रखिएगा, 284 तक जा सकता है, करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है तो। एनएमडीसी सर बता दीजिए, ये भी तेज है, करीब 3% की तेजी दिख रही है, यहां पर क्या करें? देखिए, एनएमडीसी ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन जरूर किया है, लेकिन मेरा समझना है कि जो रेंज है 70 रुपए से लेकर 73 रुपीज तक, इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए, 68 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय यहाँ नहीं रहेगी। अगर कोई ब्रेकआउट 73 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगा तो ही यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। तो अभी जब तक 73 का रेजिस्टेंस है वो पार नहीं करता है, तब तक इससे दूर रहे। अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो 68 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहां पर बने रह सकते हैं। नई खरीदारी फिलहाल ना करें, 73 को पार करने दे, उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद फिर नई खरीदारी करें। चलिए, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। ऑप्शंस में कहां पे मौके दिख रहे हैं वो बताएंगे, ऑप्शंस का चैंपियन, और साथ ही मार्केट के महारथी में जो इन्वेस्टर्स हैं जो 1 साल के लिए नजरिया रखना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या राय है बताएंगे। एक खास स्टॉक, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Presented by Canara Bank. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, और अब बात करते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए, ऑप्शंस के ट्रेड आपको बताएं उससे पहले एक स्टॉक पर राय लेना जरूरी है क्योंकि ये काफी कमजोर दिख रहा है, बीईएमएल। हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे जैसे कम हो रहे हैं, सारे ही शिप बिल्डिंग कंपनियां, डिफेंस कंपनियां, यहां पर काफी दबाव दिख रहा है। बीईएमएल देखिए करीब 6% कमजोर दिख रहा है, और गार्डन रिच भी। इन दोनों स्टॉक पर मानस आपकी राय चाहिए, गार्डन रिच और बीईएमएल। देखिए, सही है कि आज दोनों स्टॉक में हमने करेक्शन देखा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि
स्पेशली बीएमएल की बात करूंगा कि जहां पर 2400 रुपए से लेकर 4800 तक की रैली ऑलरेडी देखने को मिली थी। तो एक छोटा सा करेक्शन है मेरे ख्याल से। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक 3800 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बना रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट मूव तो तभी स्टार्ट होगा जब स्टॉक 4800 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा। और अगर 4800 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 5500 रुपए के आसपास का हो सकता है। और देखिए जीआरएससी का भी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से तो करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करीब करीब 2600 रुपए के स्टॉप लॉस से करीब 10 से 12 मंथ के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। और मेरा समझना है कि स्टॉक में 4500 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। ओके, 4500 का पोटेंशियल है। 10 से 12 महीने, 1 साल का नजरिया रखें, निवेशक बन जाए। गार्डन रिच के लिए सलाह, बीएमएल में भी 5500 तक जाने की संभावनाएं हैं। तो डिप में मौके आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन दोनों का व्यू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले मौजूद हैं। अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शंस में आज कहाँ मौके दिख रहे हैं सर आपको? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। नमस्ते। आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1460। जुलाई सीरीज का कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ 1920 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 37 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 14 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,900 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4200 का। एक तो मार्केट में आज एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल हुआ है, दूसरा बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव एक्टिविटी है। आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम में दिख के आ रहा है। मुझे लगता है अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए खरीद सकते हैं। 1460 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। 19 से 20 के आसपास का प्रीमियम आपको दिखे, वहां पर खरीदे। टारगेट है 37 का। स्टॉप लॉस उस प्रीमियम के लिए लगा ले 14 रुपए का। तो ये राय अमोल जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में उन्हें क्या ट्रेड लेना है। लेकिन एफएनओ ट्रेडिंग पर रिस्क डिस्क्लोजर जानना जरूरी है, जो सेबी की तरफ से जारी किए गए हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद भी उन्हें 28% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च करना पड़ता है और मुनाफा होने पर 15 से 50% आपके ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं। ये ध्यान रखें, फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। ऑयल इंडिया, ये भी आज काफी कमजोर है, 5% करीब नीचे है, 450 के आसपास। मानस जी, ऑयल इंडिया यहां पर क्या राय है सर? देखिए करेक्ट तो ऑयल इंडिया भी हुआ है और यहाँ पर भी हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली ऑलरेडी देखी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद 432 तक स्टॉक आ सकता है। आई थिंक यहाँ पर वेट करना बेहतर है। अगर कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 480 रुपए के ऊपर ही करें। एक और स्टॉक है आज के सत्र में यहाँ पे कमजोर है, जी एंटरटेनमेंट। कल अच्छी तेजी दिखी थी, आज 3% नीचे है। जी एंटरटेनमेंट ट्रैक कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए कल ही स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और अब अगर आप वीकली या मंथली पे देखेंगे तो स्टॉक में आई थिंक 179 180 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल लगता है। तो कभी कोई करेक्शन मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा डीप लगाना है 124 के नीचे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। और एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हैं। सर, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या टॉपिक है आपकी तरफ से? या गुड आफ्टरनून और शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिड कैप के तौर पर हिंदुस्तान जिंक को मैं चूज करना चाहूंगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 510-512 रुपए के आसपास का है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग जिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। बेसिकली जिंक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने में लगता है। तो उसमें तकरीबन कंपनी का 75 to 80% मार्केट शेयर है। एंड सिल्वर इज अगेन वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिंक। तो वहां भी एक बिकॉज ऑफ द रिसेंट स्पाइक इन सिल्वर प्राइसेस उसका एडवांटेज प्ले आउट होते दिखेगा। जो एक बड़ा ट्रिगर मुझे अभी दिखाई देता है वो एक है कि कंपनी ने रिसेंटली अपना एक केपेक्स प्लान अनाउंस किया था 12,000 करोड़ का, जिसके चलते ये अपना जो जिंक का कैपेसिटी है 1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन
करने की का जो प्लान अनाउंस किया है। एट द सेम टाइम सिल्वर की जो कैपेसिटी है 1500 टन की कैपेसिटी आने वाले 3 से 4 सालों में होते हुए नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 से 4 सालों में जिस तरह से इंडिया का जो एस्पिरेशन है कि जो स्टील की प्रोडक्शन है 100-125 मिलियन टन से बढ़कर 300 मिलियन टन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जिंक का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हिंदुस्तान जिंक बीइंग अ मार्केट लीडर डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द की बेनिफिशियरी। और उसी को देखते हुए कंपनी ने जो रिसेंट एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल अर्निंग ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर सकती है। ओके, तो एक साल का नजरिया 512 का टारगेट, जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेक्स प्लान है, चांदी की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंपनी है, जिंक में प्रोडक्शन में एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का, एक साल में 512 का लक्ष्य आ सकता है। शुक्रिया सनी जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज दिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हमारी सहयोगी कविता भी जुड़ गई हैं। कविता, कॉर्पोरेट कनेक्शन आप लेकर आ रही हैं, क्या है? बिल्कुल, रोजाना की तरह मैनेजमेंट के साथ बातचीत होती है, तो आज भी बात करने वाले हैं इरेडा के मैनेजमेंट से। और बहुत ही खास बात, प्रोजेक्ट फाइनेंस गाइडलाइंस जो आरबीआई ने यहाँ पर अब निकाले हुए हैं, उसके तहत कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी पर। इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, और आने वाले तिमाहियों में जो कंपनी की योजना होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं फंड रेजिंग भी यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ का QIP के जरिए कंपनी ने किया हुआ है। तो इन तमाम मामलों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इरेडा के मैनेजमेंट में हमारे साथ प्रदीप कुमार दास हमेशा की तरह जो जुड़ते हैं, वो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। बाजार की चाल पर भी हमारी नजर होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट के जरिए। कॉर्पोरेट कनेक्शन में छोटे से ब्रेक के बाद।